जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज की तैयारी में माना जाता है कि जितना जल्दी आप इस तैयारी की शुरुआत करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और वो इस वजह से क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफी एक्सटेंसिव है, काफी डिटेल्ड है और आपको इस सिलेबस को कवर करने में ही 10 से 12 महीने लग सकते हैं क्वाइट इजीली। और इसीलिए जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आप अपने आप को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए एंड अल्टीमेटली जो आपका ड्रीम है, एक आईएएस बनना, एक आईपीएस बनना, आप उसे अचीव कर पाए। अब अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि 2027 में आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। इसके लिए आपको अपनी तैयारी को 5 फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। 5 की बजाय अगर आप 6 फेज भी रखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप छोटे छोटे टारगेट्स सेट करें, अपनी कंप्लीट प्रेपरेशन को फेजेस में ब्रेक करें एंड देन उसके थ्रू आप सिलेक्शन ले पाए। अब कैसे आप अपनी तैयारी को इन फेजेस में ब्रेक कर सकते हैं, शुरुआत करते इसी महीने से, सितंबर 2025। अभी आपके पास इस साल में 4 महीने हैं, 4 मंथ्स, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। अगर आप इस टाइम पीरियड को जुडिशियसली यूटिलाइज करेंगे देन अल्टीमेटली ये 4 महीने आपकी तैयारी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब इन 4 महीनों को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको इसे यूज करना है, देखिए सबसे पहले ये रियलाइज कीजिए कि यूपीएससी का एक्चुअल सिलेबस है क्या। अगर मैं जीएस के सब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो प्रीलिम्स एग्जाम में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री, ये मेरे 5 पिलर्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस बनाएगी। इसमें से कुछ सेगमेंट ऐसा भी है जो प्री और मेंस दोनों में ओवरलैप करता है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है, पॉलिटी का सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इन 4 महीनों में एक एक महीना देना है और एक सब्जेक्ट को फिनिश करने की कोशिश करनी है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनके लिए 1 महीना ज्यादा होगा, कुछ ऐसे जिनके लिए हो सकता है 1 महीना कम। इसीलिए मैंने कहा क्यूमुलेटिवली 4 महीने में 4 सब्जेक्ट आप फिनिश करने का एक टारगेट रखिए। इन 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पिक करने हैं, आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा सेगमेंट कंप्लीट करना है। देन आपको इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करनी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक्स वो आपको कवर करनी है, एंड देन इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब अगर इसमें मैं इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं तो यहां पर स्टैटिक सिलेबस थोड़ा कम होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो करंट अफेयर से लिंक करके पूछे जाते हैं, बट पॉलिटी और ज्योग्राफी का सेक्शन थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा 4 महीने में 4 सब्जेक्ट फिनिश करने हैं। अब हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स को कवर करने में 20 डेज लगे, 20 दिन, ठीक है। वहीं आपको इंडियन पॉलिटी को कवर करने में 35 डेज भी लग सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाता है और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के लिए भी आपको तैयारी करनी है। सिमिलरली हो सकता है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने में आपको 35 टू 40 डेज लग जाए। तो तभी मैंने कहा क्यूमुलेटिवली हम 4 सब्जेक्ट का टारगेट लेकर चलते हैं कि ये 4 सब्जेक्ट हमें फिनिश करने, और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, अगर मेंस में भी क्वेश्चन बनता है किसी टॉपिक पर तो हम उसको भी अटेम्प्ट करने लायक बने, हमको इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। ये हो गया आपका फेज 1। अब फेज 1 4 महीने में मुझे कवर करना है। अगर मैं 4 मंथ्स में फेज 1 कवर कर लेता हूं तो मैंने प्रीलिम्स के 4 बड़े पिलर्स फिनिश कर लिए। इसके बाद फेज 2 की शुरुआत होगी नेक्स्ट ईयर से, और यहां पर पूरे साल को 3-3 महीने के हमने 4 फेज में डिवाइड कर लिया। जो फर्स्ट फेज है 3 मंथ्स का, इसमें हमें प्रीलिम्स और मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर दैट इज हिस्ट्री, उसको कवर करना है। अब हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक मेजर सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में कुल मिलाकर 4 सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट और कल्चर का सेक्शन भी इसमें है, तो वो सब इसमें क्यूमुलेटिवली आ जाता है। तो यहां पर क्या है, आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है, वो भी कवर करना है। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो हिस्ट्री इजीली 1.5 से 2 महीने ले सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहां पर एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और उसके साथ साथ आर्ट और कल्चर, और अब तो मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करने को भी कहा है, तो 5 छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हो गए आपके। क्यूमुलेटिवली हो सकता है 1.5 महीना आपको लग जाए, 1.5 से ज्यादा भी लग सकता है। डोंट वरी, डोंट पैनिक,
टाइम लगेगा, हिस्ट्री में बड़ा सब्जेक्ट है, डिटेल में जाके कवर करना है, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसे कवर करना है। इसके साथ साथ गवर्नेंस और आईआर का जो स्टैटिक पोर्शन है वो मुझे कवर करके रखना है, क्योंकि अगर हम आईआर की बात करते हैं तो आईआर में क्वेश्चंस जो आएंगे मेंस में वो डायनेमिक ही होंगे, बट फिर भी जो स्टैटिक सिलेबस होता है, स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके टेनेट्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करती है, उसके बेसिक प्रेमाइसिस क्या है, ये सब स्टैटिक सिलेबस का हिस्सा हो जाता है, तो वो आपको कवर कर लेना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 3 महीने है मेरे पास, 3 महीने बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, इसमें इजीली आप हिस्ट्री कवर कर पाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, आईआर। कोशिश कीजिए कि आप 2 महीने में इसको कवर कर पाए, फिर भी मैंने 3 मंथ्स दे दिया आपको, 2 महीने, ठीक है। इसके साथ साथ अब आपको जब आप सेकंड फेज कवर कर रहे हैं तो सेकंड फेज के साथ साथ आपको क्या करना है, फर्स्ट फेज में जो आपने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं आपको इनके पीवाईक्यूज प्री प्लस मेंस उसको भी एनालाइज करना शुरू करना है, जिससे आप ये रियलाइज कर पाए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि हो सकता है आपने पढ़ तो लिया वो चीजों को बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज है, मेंस के पीवाईक्यूज है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, देन वो आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसका एनालिसिस भी साथ साथ शुरू कर देना है, जिससे आप रियलाइज करते रहे कि भाई कितना पोर्शन मैंने कवर किया है, वो कितना मुझे हेल्प करेगा रियल टाइम सिनारियो में, रियल एग्जाम। इसी तरीके से आपका फेज 3 होगा, फेज 3 भी 3 महीने में डिवाइडेड है, यहां पर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब कवर करें। वंस यू हैव फिनिश्ड दिस तो आपने अपना प्रीलिम्स और मेंस इसका मेजॉरिटी पोर्शन कवर कर लिया है। मैं जीएस की बात कर रहा हूं, यहां पर एक बड़ा टॉपिक, एक बड़ा सब्जेक्ट हमारा रह जाएगा एथिक्स। अगर आपको फेज 2 और फेज 3 में समय मिलता है तो आप इसी के साथ एथिक्स फिनिश कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप ऑप्शनल शुरू करेंगे तो ऑप्शनल के साथ आप एथिक्स को पिक कर सकते हैं। तो 3 महीने में आप अपने ऑप्शनल का एक पेपर, क्योंकि कंप्लीट ऑप्शनल को कवर करने में आपको 4 से 5 महीने इजीली लग जाएंगे, तो आप 3 महीने में एक पेपर ऑप्शनल का, एक एथिक्स का पेपर, और अगर अभी आप एथिक्स शुरू नहीं कर रहे या आपका एथिक्स कंप्लीट हो चुका है तो आप रिवीजन और सीसैट इसको स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पहले आप एथिक्स कवर कर ले। तो अगर आपका एथिक्स इन दोनों फेजेस के साथ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम दिया है मैंने, 3 महीने का समय दिया, 2 महीने में अगर आपका हिस्ट्री इसके साथ साथ गवर्नेंस और आईआर का पोर्शन फिनिश हो जाता है तो आपका 1 महीना जो बच रहा है इसी में आप एथिक्स की शुरुआत कर सकते हैं, एथिक्स को कवर करना शुरू कर सकते हैं। फिर फेज 3 के साथ जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है उसमें एथिक्स फिनिश हो जाएगा, बट अगर नहीं हो पा रहा है पैनिक मत कीजिए, आप फेज 4 में फिर उसे कवर कर सकते हैं। इसके बाद जाकर आप अपना फाइनल रिवीजन जो है वो शुरू कर सकते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो फेज 4 पर जब आप आएंगे तो आपके पास 2026 के 6 महीने बचे हैं, क्योंकि मैंने पूरे साल को 3-3 महीने के फेजेस में डिवाइड कर दिया था, क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया था, तो आपके पास लास्ट के 2 क्वार्टर बचे। यहां पर आपने जो सब्जेक्ट्स कवर किए हैं उनका रिवीजन, टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स को अपडेट करना, सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज टाइम, आपके पास काफी टाइम होगा और इस टाइम में इन चीजों को कवर करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला। तो पैनिक करने से बेटर है आप फेजेस में अपनी तैयारी को डिवाइड कीजिए, बाइफरकेट कीजिए एंड देन मूव अहेड टुवर्ड्स योर टारगेट। आई होप आप समझ पा रहे हो किस तरीके से आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अपनी तैयारी में शामिल कर पाए। नाउ इन केस आप कवर करना चाह रहे चीजों को बट आप कवर नहीं कर पा रहे तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यूट्यूब पे जो मेरी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ भी यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। 12 बजे पॉलिटी की क्लास चल रही है, 4 बजे ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आप इन दोनों क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं, रेगुलरली मेरे साथ जुड़। इसके बाद अगर आप कोशिश कर रहे हैं बट आप
ना तो एक टाइम टेबल मेंटेन कर पा रहे, और अगर आप मेंटेन कर भी रहे हैं तो आप निटी ग्रिटी में जाके चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जो आप पढ़ रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है आपकी बेसिक, तो आप मेरे साथ बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। और उन बैचेस में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी। गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर पहुंच जाएं, जब आप वेबसाइट पर एंटर कर जाएं, तो यहां पर आपको सारे के सारे हमारे जो बैचेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पेस बैच की शुरुआत हुई है, बट 2027 के जो एस्पिरेंट्स हैं, नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम है। धीरे धीरे करके अपनी तैयारी में आप आगे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आप सक्सेस जरूर अचीव कर पाएंगे। तो मैंने आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है, जिस बैच की वैलिडिटी मैंने 850 दिन रखी है, 850 डेज, जिससे आप अपना एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर पाए। इस बैच में ना केवल आपको मेरी फाउंडेशन क्लासेस मिल जाएंगी, बल्कि इस बैच में आपको रेगुलरली मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी। मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको गाइड भी करना है प्रॉपरली। जो आप आंसर राइटिंग करेंगे उस आंसर राइटिंग पे आपको टाइमली फीडबैक भी मिलेगा। मैं खुद आपके आंसर्स चेक करके आपको फीडबैक दे रहा हूँ, और ये काम अगले 2 साल तक हम करने वाले हैं, क्योंकि इस बैच की वैलिडिटी 850 दिन है, 850 डेज। तो यहाँ पर रेगुलरली आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपनी तैयारी में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके छोटे छोटे टारगेट्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और आपका जो अल्टीमेट गोल है उसे आप अचीव कर पाएंगे, दैट इज टू बिकम एन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर। बैच का नाम है अर्जुन, इंग्लिश हिंदी दोनों में बैच अवेलेबल है। और याद रखिएगा, कोई आम बैच नहीं है, सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं आप, यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग के ऊपर फीडबैक मिलेगा। कंप्लीट अगले 2 साल के जो करंट अफेयर्स है वो मैं खुद आपको कवर करवाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से। तो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे आपका मेंस हो, एडिटोरियल एनालिसिस हो, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इन केस कोई भी आपका सवाल है, कोई भी डाउट है बैच को लेकर, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, आप यहाँ चले जाइए। जब आप यहाँ चले जाएंगे कॉन्टैक्ट अस में, तो यहाँ पर नंबर दिया गया, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको बैच के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने समझाया, कोशिश कीजिए कि पैनिक किए बिना अपने सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कीजिए, फेजेस में डिवाइड कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट अर्ली, जिससे आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो चीज़ों को रिवाइज करने का और अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव करने का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।